दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में सबसे पहले कौन सा पेड़ काटा जाता है? वही जो सबसे सीधा होता है। अब जरा सोचिए, एक जंगल में कई तरह के पेड़ खड़े हैं, कुछ सीधे, कुछ टेढ़े मेढ़े। लकड़हारे आते हैं और क्या करते हैं? सबसे पहले वे उन पेड़ों को काटते हैं जो पूरी तरह सीधे होते हैं, मजबूत होते हैं, उपयोगी होते हैं। लेकिन जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनकी लकड़ी मुड़ तुड़ जाती है, वे बच जाते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अब इसी बात को जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगती है जो अत्यधिक सीधे साधे होते हैं, जो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जो कभी किसी से चालाकी नहीं बरतते? क्योंकि सत्य यह है कि दुनिया सीधाई और ईमानदारी को पसंद तो करती है, परंतु कई बार इसी का सबसे ज्यादा लाभ उठाया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है। यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि सीधापन अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना घातक भी हो सकता है। तो बने रहिए और जानिए कि क्यों कहा जाता है, हद से ज्यादा सीधा मत बनो। साथियों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने में मदद और मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के एक सुरम्य उपवन में विराजमान थे। वर्षा ऋतु का समय था। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और वातावरण में शीतल हवा बह रही थी। शिष्य ध्यानमग्न थे, परंतु एक युवा भिक्षु आनंद के मन में एक प्रश्न उठा। उसने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमें सदैव सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाते हैं, परंतु क्या अत्यधिक सरलता या सीधापन भी कभी हानिकारक हो सकता है? क्या हमें हर परिस्थिति में केवल हां ही कहते रहना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत सार्थक है। सरलता एक सद्गुण है, परंतु बिना विवेक के वह मूर्खता बन जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को समझाएगी। एक समय की बात है, वैशाली के समीप एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत सीधा साधा और दयालु था। उसका मानना था कि कभी किसी को ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक दिन उसका पड़ोसी मंथरा उसके घर आया और बोला, धर्मदास, तुम्हारी लकड़ी की यह सुंदर चारपाई मुझे बहुत पसंद आई है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? धर्मदास ने बिना सोचे कहा, अवश्य ले जाओ। कुछ दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति कपट्टी ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो अनाज का भंडार है वह मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। धर्मदास ने सोचा, अगर मैं मना करूंगा तो वह दुखी हो जाएगा। उसने सारा अनाज दे दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चल गया कि धर्मदास कभी किसी को इनकार नहीं करता। लोग उसका फायदा उठाने लगे। एक ने उसके खेत मांग लिए, दूसरे ने उसके पशु हड़प लिए, तीसरे ने उसके घर का सामान उठा लिया। धर्मदास का परिवार भूखा रहने लगा, पर वह चुप रहा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। एक दिन एक धूर्त व्यक्ति, दुरात्मा, ने कहा, धर्मदास, तुम्हारा ये घर बहुत बड़ा है, मैं इसमें रहना चाहता हूं, तुम जंगल में झोपड़ी बना लो। धर्मदास ने सोचा, अगर मैं इनकार करूंगा तो वह मुझसे नफरत करने लगेगा। उसने हां कर दी। कुछ ही दिनों में दुरात्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब धर्मदास बेघर हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे रोते हुए जंगल की ओर चल पड़े। एक रात ठंड में कांपते हुए धर्मदास एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक ज्ञानी साधु वहां से गुजरे। उन्होंने धर्मदास की दशा देखी और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, भले मनुष्य, तुम्हारी सरलता प्रशंसनीय है, परंतु तुमने विवेक को त्याग दिया। नदी की धारा भी मर्यादा में बहती है, अन्यथा वह बाढ़ बन जाती है। तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें ही नष्ट कर दिया। धर्मदास ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, सत्य और अहिंसा का पालन करो, परंतु स्वयं को नष्ट मत होने दो। जो तुम्हारा शोषण करे
उसे ना कहने में कोई पाप नहीं है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ गए कि इस कहानी का सार क्या है? शिष्यों ने कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि हमें उदार तो बनना चाहिए, परंतु मूर्ख नहीं। बुद्ध ने स्मित मुस्कान के साथ कहा, सही कहा। देखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, सरल और चालाक। यदि सरल व्यक्ति विवेक न रखे तो चालाक लोग उसका शोषण कर लेते हैं। इसलिए हमें इन चार बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। दया करो, परंतु अंधी दया नहीं। दूसरों की सहायता करो, पर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। सत्य बोलो, परंतु कटु सत्य को मधुरता से कहो। अहिंसा का पालन करो, परंतु अन्याय का विरोध करो। फिर बुद्ध ने यह श्लोक कहा, सरलता सद्गुण है, पर अति सरलता अज्ञान। विवेक ही सच्चा ज्ञान है जो बचाता है मनुष्य को पतन से। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अति सरलता खतरनाक है। जो व्यक्ति हर बात में हां करता है उसका शोषण होता है। विवेक सबसे बड़ा धर्म है। बिना बुद्धि के कोई भी सद्गुण फलदायी नहीं होता। संतुलन जरूरी है। दया और न्याय दोनों का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसलिए हद से ज्यादा सीधा मत बनो, अच्छा बनो, पर समझदारी से। शिष्यों ने बुद्ध की यह शिक्षा गहराई से आत्मसात की और आजीवन याद रखा कि सरलता अच्छी है, पर विवेकहीन सरलता विनाशकारी हो सकती है। दूसरा अध्याय, सारनाथ का विहार, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, आज पहले से अधिक शांत और गूढ़ लग रहा था। शाम का समय था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गंगा के जल पर नाच रही थी। शीतल पवन वट वृक्ष की शाखाओं से टकराकर कोमल ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। बुद्ध एक विशाल वट वृक्ष के नीचे कमलासन में बैठे थे। उनके शिष्य उनके चारों ओर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, उनकी वाणी सुनने को आतुर। उन शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य आनंद विनम्र स्वर में बोले, गुरुवर, हमसे सदैव कहा जाता है कि जीवन में सच्चाई और सरलता को अपनाना चाहिए। हमें सीधे और ईमानदार बने रहना चाहिए, परंतु संसार में हमने यह भी देखा है कि अधिकतर सरल और सीधे व्यक्ति ही ठगे जाते हैं। उन्हें ही कष्ट सहना पड़ता है। क्या यह सत्य है? यदि हां, तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने शांति से आनंद की ओर देखा। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से प्रदीप्त था। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, जैसे भीतर ही भीतर गहरी अनुभूतियों को संजो रहे हों। फिर उन्होंने अपनी मंद किंतु सशक्त वाणी में कहा, आनंद, जीवन केवल सत्य और सरलता से नहीं चलता, बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक की भी आवश्यकता होती है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह उस काल की बात है जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बल्कि एक व्यापारी था। शिष्यों की उत्सुकता बढ़ गई। वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत समय पहले काशी नगरी में धवल कुमार नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत सज्जन, ईमानदार और सरल हृदय का था। नगर में उसकी सत्यनिष्ठा की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते, यदि इस संसार में कोई पूर्णतः सच्चा व्यक्ति है तो वह धवल कुमार ही है। धवल कुमार को छल कपट से घृणा थी। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और दूसरों पर संपूर्ण विश्वास करता था, किंतु उसकी यह सरलता समय के साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन उसने व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी उसे लेकर वह दूर देश जाने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक सराय में ठहरा। उसी सराय में दो ठग भी ठहरे हुए थे जो अपने अगले शिकार की तलाश में थे। वे धवल कुमार की निश्चल आंखों और सहज हाव भाव को देखकर समझ गए कि यह व्यक्ति संसार के छल कपट से अनभिज्ञ है। उन्होंने तुरंत उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। रात्रि भोजन के समय एक ठग उसके पास आया और मित्रता भरी मुस्कान के साथ बोला, भाई, मैं भी एक व्यापारी हूं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भी व्यापार करने जा रहे हो? धवल कुमार ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ, मेरा नाम धवल कुमार है। मैं पहली बार व्यापार करने निकला हूं। मेरे पास थोड़ी सी पूंजी है और मैं अच्छे वस्त्र व आभूषण खरीदकर मुनाफे के साथ बेचना चाहता हूं। दूसरा ठग भी समीप आकर बोला, अरे, ये तो बड़ी उत्तम बात है। हम भी यही व्यापार करते हैं। तुम हमारे साथ यात्रा करो। हमें व्यापार के कई गूढ़ रहस्य ज्ञात हैं। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। धवल कुमार उनकी बातों में आ गया।
अगले दिन वे तीनों एक साथ यात्रा पर निकले। मार्ग में उन ठगों ने उससे व्यापार की सारी जानकारी पूछ ली। कितनी पूंजी है, क्या खरीदने का विचार है, कहां बेचेगा आदि। जब उन्हें सब कुछ झात हो गया तो उन्होंने अपनी असली योजना को अंजाम दिया। एक रात जब धवल कुमार गहरी नींद में था, वे दोनों चुपचाप उसका धन और सामान लेकर भाग निकले। जब वह सुबह उठा तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह पास के नगर में पहुंचा और राजा के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। राजा ने उसकी व्यथा सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, धवल कुमार, तुम्हारी ईमानदारी सराहनीय है, किंतु यह संसार केवल सरलता से नहीं चलता। तुमने बिना सोचे समझे अजनबियों पर विश्वास किया, अपनी संपत्ति और योजना सब कुछ बता दिया। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि लोग छल भी कर सकते हैं? जीवन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है, किंतु विवेक और सतर्कता के बिना यह मूर्खता बन जाती है। धवल कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना कहकर गौतम बुद्ध रुके और शिष्यों की ओर देखा। उनकी दृष्टि में गहरी करुणा थी। आनंद धीरे से बोले, गुरुवर, तो क्या हमें सरल नहीं होना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सरल बनो, किंतु इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख बना दें। सत्य बोलो, परंतु यह भी समझो कि किसे कब और कितना कहना है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जिस प्रकार एक अत्यंत सीधा वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्ष जंगल में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उसी प्रकार यदि तुम अति सरल और निष्कपट बनोगे तो लोग तुम्हारा लाभ उठाएंगे। अतः सरलता के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। शिष्य अब समझ चुके थे, संसार में नैतिकता और चतुराई दोनों का संतुलन आवश्यक है। उस दिन से बुद्ध के शिष्यों ने न केवल सत्य और सरलता को अपनाने का संकल्प लिया, बल्कि विवेक और सतर्कता के महत्व को भी हृदयंगम किया। शांत सांझ में बुद्ध की यह कथा वट वृक्ष के पत्तों की सरसराहट के साथ हवा में घुल गई और शिष्य नए सशक्त विचारों के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। अगला अध्याय, हद से ज्यादा सीधा मत बनो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को आजमाती है जो बिना लड़े हार मान लेते हैं। अपनी सरलता को शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। अगर तुम बहुत सरल और सीधे साधे हो तो लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, सरलता का मतलब मूर्खता नहीं होता। अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाओ और जब जरूरत पड़े तो अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़े रहो। संघर्ष ही वो आग है जो तुम्हारे अंदर छिपे सोने को निखारती है। खुद को तपने दो, क्योंकि जीत तुम्हारी ही होगी। सोना तब तक चमकता नहीं जब तक वह आग में तपकर शुद्ध न हो जाए। ठीक उसी तरह तुम्हारी असली ताकत और काबिलियत तभी सामने आएगी जब तुम मुश्किलों से लड़ोगे। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा, इसलिए उससे घबराओ मत, बल्कि उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। आसान राहें सिर्फ मंजिल से दूर ले जाती हैं। जीवन में जो चीजें सच में मूल्यवान होती हैं, वे कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम्हारा सफर मुश्किलों से भरा है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन अगर तुम उन्हें पार कर लो तो तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही शानदार होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारी हिम्मत कभी कमजोर न पड़े। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी ताकत इसी में है कि तुम कैसे उन मुश्किल घड़ियों में खुद को संभालते हो। मजबूत इंसान वही होता है जो हालात चाहे जैसे भी हों, अपने हौसले को टूटने नहीं देता। तुम्हारी जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी बार उठे। असली हार वो नहीं होती जब तुम गिरते हो, बल्कि असली हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठकर फिर से चलना ही तुम्हारी असली ताकत है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें पाने के लिए रातों को कुर्बान किया हो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और त्याग चाहिए। वो लोग जो अपने सपनों के लिए रात रात जागकर मेहनत करते हैं,
वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर तुम्हें सच में अपने सपनों से प्यार है तो उनके लिए कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहो। दुनिया में कोई तुम्हें तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद अपनी हार नहीं मान लेते। कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी आलोचना तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानकर बैठ न जाओ। इस दुनिया में सफल वही होते हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो यह उसकी भूल है। अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। कई बार लोग तुम्हें कमजोर या नाकाबिल समझ सकते हैं, लेकिन उनकी राय से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती कभी ना करें। अपनी काबिलियत को साबित करो और अपने हुनर से उन्हें चौंका दो। खुद को उस लायक बनाओ कि लोग तुम्हें हराना तो चाहे लेकिन हरा ना सके। सफलता का असली मापदंड यह नहीं कि कोई तुम्हें चुनौती देता है या नहीं, बल्कि यह है कि तुम इतनी मजबूती से खड़े हो कि कोई तुम्हें हरा ना सके। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश तो करें लेकिन कभी सफल ना हो सके। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है, इसे कोई और नहीं लिख सकता। अपनी कहानी खुद लिखो और उसे महान बनाओ। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करेगा। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो और अपनी जिंदगी को एक प्रेरणादायक कहानी बनाओ। जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और जबरदस्त कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देती है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली बार कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है जीवन का एक अनमोल सबक। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए खुश रहे और जीवन का आनंद लेते रहे। धन्यवाद।